चलो जी जी। हो गया मैम। आज हम करते हैं कि हमने करना क्या है ये देखते हैं पहले। कल आपको समझ आई थी कि नो फॉलो डू जी फॉलो वाली, कि नहीं आई थी? जी जी, इजी है मैम। हाँ, गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जब हमने कोई भी लिखना होता है ना, ब्लॉग पोस्ट वगैरह सब कुछ, तो हमें उसको ना एक जगह देनी होती है विजिबल करवाने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या जी मैम। करते हैं, हम उसके लिए एक पेज बनाते हैं। उसका नाम रखते हैं, कुछ भी रख दें। उसका नाम आप जी कुछ मैम। भी रख दें, मसलन हम जी बना लेते हैं एक नया पेज, ब्लॉग ही नाम रख देते हैं, ताकि हमारे जब हम इसको डिस्प्ले करें, मेन्यू में आता है ना पेज, मेन्यू में शो होता है, तो वो ब्लॉग के नाम से हो और हमें पता हो कि हमारे सारे के सारे पेजेस इधर पड़े हुए हैं। ठीक है, एक जगह देनी जी होती जी है मैम। ब्लॉग पोस्ट को शो करने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो दूसरे नंबर पे आती है वो ये आती है कि हमने जाना है सेटिंग्स में, डैशबोर्ड में पहले जाना है, फिर जाना है सेटिंग्स में। ये तो हमने बना लिया ना एक ब्लॉग का पेज, ये हमारा, हमने एक काम खत्म कर लिया। अब हमने जाना है डैशबोर्ड में। मैं डैशबोर्ड में इसलिए जा रही हूँ ताकि आप पेज में से हट जाएं, आपको पता चले कि अब हमने नया काम करना है। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में जाके हमने जाना है जनाब सेटिंग्स में, और वहां पे जाना है रीडिंग में। रीडिंग में जाके हमें अपना स्टैटिक पेज, यानी जो हमारा होम पेज है, जब हमारा यूजर हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करे तो जिस पेज पे वो लैंड करे वो होता है होम पेज। वो हमने सिलेक्ट कर लिया है जी, हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अबाउट अस, ब्लॉग, डिस्क्लेमर, हेडर, हेरिटिक्स। हमारा इस टाइम हेरिटिक्स होम पेज है, जिसमें मैंने डिजाइनिंग की हुई है, होम पेज डिजाइन किया हुआ है, यानी लैंडिंग पेज डिजाइन किया हुआ है, जहां पे मेरा यूजर जब जब भी मेरी वेबसाइट का नाम रखेगा तो यहाँ पे आके लैंड करेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मुझे पोस्ट अपनी कहाँ शो करवानी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मेरे वर्डप्रेस को तो नहीं पता ना कि पोस्ट मैंने कहाँ शो करनी है, मुझे उसको खुद बताना है कि तुमने मेरी पोस्ट कहाँ शो करनी है। तो उसको मुझे एक, कोई भी एक पेज देना होगा। तो बेहतर है, मैं अगर अबाउट अस करूंगी ना तो वो अबाउट अस में जो कुछ लिखा होगा ना उसके नीचे मेरी सारी पोस्ट शो कर देगा। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं करना, मुझे तो उसको एक अलग जगह देनी है, ताकि अगर मेरा यूजर मेरे ब्लॉग में जाना चाहे और मेरी सारी की सारी पोस्ट में से किसी एक को सिलेक्ट करने करके पढ़ना चाहे या वन बाय वन पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके। तो अभी अभी हमने कौन सा उसके लिए पेज बनाया है? ब्लॉग। यस, ब्लॉग। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ब्लॉग्स पेजेस शो एट ऑलमोस्ट 10। ठीक है, 10 शो हो जाएं एक वक्त में तो अच्छा है, जरा ज्यादा होंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। और जो भी आगे फीड शो, ये वो सब कुछ। अच्छा, अब वो कहता है कि मेरे में समरी शो हो कि फुल टेक्स्ट शो हो। एक्सेप्ट समरी होती है ना, तो ये हमारी मर्जी है। चलो हम कहते हैं एक्सेप्ट ही शो कर लेते हैं और सेव चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस को सेव करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हमारी सारी जो मेहनत है वो जाया हो जाती है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। अगर और एक और आपको मजे की बात बतानी है कि जो हम ब्लॉग्स बनाते हैं ना उसके लिए दो प्लगइन्स भी आते हैं। एक का नाम होता है कौन ब्लॉग, दूसरे का नाम होता है पोस्ट एक्स। मैं आपको गूगल में जाके बताती हूँ वो कौन कौन से हैं। ये जरूरी नहीं है आप डालें, बस ये जरा शो शा के लिए होते हैं कि कौन सा है कौन ब्लॉग। इसमें तो आ ही नहीं रहा। कौन ब्लॉग हम लिखते हैं प्लगइन, ये आ गए हैं जी कौन ब्लॉग साहब। कौन ब्लॉग जो सा आता है ना, ये हमारी ब्लॉग्स की डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। आपकी मर्जी है डालें ना डालें, लेकिन अगर अच्छा ज्यादा हसीन बनाना चाहते हैं तो डाल दें, वरना जितने प्लगइन कम होते ना ही अच्छी बात है। वरना एलिमेंट और सादे से भी अच्छी डिजाइनिंग हो सकती है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये जी इनको सपोर्ट करता है, वर्डप्रेस को, एलिमेंटोर को, और ये पता नहीं क्या चीज है जिसको सपोर्ट करता है। बस ये इन तीन प्लगइन्स को तीन तीन जो उनसे वर्डप्रेस बिल्डर्स है उनको सपोर्ट करता है ये कौन ब्लॉग। ठीक है, और जो पोस्ट एक्स है वो किसको करता है हम ये भी देख लेते हैं। पोस्ट एक्स प्लगइन,
पोस्ट एक्स प्लगइन भी वर्डप्रेस का है। और ये बस इसका एक मसला है कि ये क्लासिक एडिटर को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है। मैम। ये अगर आप ठीक इसको है। डालेंगे ना तो ये क्लासिक एडिटर को डिसेबल कर देगा। मैंने पता नहीं आपको अच्छा। बताया था कि नहीं, जो वर्डप्रेस का अपना पर्सनल एडिटर होता है जिसमें लिख सकते हैं, उसे गुटनबर्ग कहते हैं। मैंने आपको बताया था। नहीं। हाँ, नहीं मैम। गुटनबर्ग। उसे गुटनबर्ग कहते हैं, ये गुटनबर्ग को सपोर्ट करता है। यानी ये सिंपल वर्डप्रेस अच्छा। में आप डाल लें और तो ये आपको हेल्प करेगा डिजाइनिंग करने में। ठीक है, ये दो अच्छा प्लगइन्स मैम। हैं जो यूज होते हैं उसमें डिजाइनिंग में। लेकिन हम अभी सिर्फ एलिमेंटोर ही को यूज करेंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना यूज करने में, ये बनाने में डिजाइनिंग ये वो, तो फिर आप जिस मर्जी को प्रैक्टिस करते रहें, जिस मर्जी को आप यूज करते रहें। मेरा काम है, मैं आपको इतना इस काबिल कर दूं कि आपको पता चल जाए कि आखिर पोस्ट्स डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैम। आसान तरीके से, ताकि ना जब एक तरीका आ जाता है ना फिर इंसान खुद ब खुद बड़ा कुछ कर लेता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है इसके लिए, जो हमने कल तो हमने तो ये काम देख लिया कि पोस्ट को जी डिजाइन किया जाता है। अब हमने ये भी देख लिया कि पोस्ट को एक जगह दी जाती है जहां उसने सबके सब पोस्ट ने शो होना होता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर हम इसको बना कैसे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे टेम्पलेट्स में जाके थीम बिल्डर में जाएंगे। हम एलिमेंटोर का प्लगइन यूज कर रहे हैं, इसलिए हम सारे काम उसी की मदद से करेंगे। उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है आर्काइव। हम आर्काइव में जाएंगे, इधर आएंगे ना जब हम, तो यहाँ हमारी पोस्ट कैसे शो होनी है ये आपको पता चलेगा। यहाँ पे ऐड न्यू आर्काइव पेज करते हैं हम। मैम ये कहाँ पे हमने एलिमेंटोर पे गए थे फिर? मैं आपको बताती हूँ। ये किधर से आ गया है, ठहरो, मैं अभी बताती हूँ बे- आपको। आप फिक्र ना करें, अभी फिर आते हैं वापस। ये देखें, आप डैशबोर्ड में आए। जी। डैशबोर्ड में आके आपने टेम्पलेट्स में जाना है। जी जी टेम्पलेट्स मैम। में आके थीम बिल्डर में जाना है। थीम ठीक है मैम। बिल्डर में आके आर्काइव में जाना है। ठीक है मैम। आर्काइव में जाने के बाद आपने उसको, इसका ये टेम्पलेट ये बहुत सारे देता है, लेकिन ये सरदर्दी है, इसको बंद करें और हम अपना खुद से एक डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये आर्काइव पेज है। ठीक है मैम। आर्काइव पेज का मतलब ये है कि हमारी सारी पोस्ट यहाँ पे जो हम डिजाइन देंगे वो शो होंगी, और जब हम ब्लॉग को क्लिक करेंगे तो ये वहां जाके सारी की सारी इकट्ठी शो हो जाएंगी। ठीक है, अब जी हमारा काम ठीक है आता मैम। है इसको डिजाइन करना। अब हम इसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं जी। अब हमने यहाँ पे हमने दे देना है जी पोस्ट का टाइटल। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि टाइटल आए, या हम चाहते हैं कि पोस्ट इमेज आए, तो हम क्या चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। मैम टाइटल हो जी जी। ठीक है, टाइटल लगा लेते हैं। अच्छा, फिर हम क्या चाहते हैं कि पोस्ट की क्या चीज आ जाए, इन्फो आ जाए। पोस्ट की इन्फो आ जाए। हर काम ना पोस्ट से रिलेटेड करना है इधर आके। जो कुछ भी जी जी मैम। पोस्ट 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 जहां लिखा हो ना, बस चुप करके इधर लगा देना है। पोस्ट की इन्फो आ जाए। ठीक है, ये कब बना, ये हुआ वो हुआ। मैं चाहती हूँ सिर्फ ऑथर आए, डेट आए, टाइम को गोली मारो, उनको क्या तकलीफ है, हमने जब मर्जी लिखा है। कमेंट्स भी हमने नहीं लगाने, हमारे लिए यही बहुत है। बल्कि हमारे लिए बस यही ठीक है, दो चीजें बहुत है ना। हमें क्या जरूरत है इतना उसके अंदर खिचड़ी बनाने की, और हमें क्या जरूरत कमेंट मैम, कमेंट अगर लगाएंगे तो बंदा कमेंट भी कर सकता है वो एंड में लगाएंगे ना, बीच में क्यों लगाएं भाई। हम वो हम एंड अच्छा। में देंगे भाई, हम्म, करना चाहते हो तो कर दो, मेहरबानी होगी। ठीक है ना। अच्छा मैम। ठीक। पोस्ट, अच्छा जी, पोस्ट का हमने टाइटल लगाया, पोस्ट के हमने इन्फो लगाई। अब हम लगाते हैं जी पोस्ट की कंटेंट। अब कितने गया कंटेंट, पोस्ट एक्स, हाँ अब कंटेंट तो नहीं लगाते, पहले उसकी समरी लगाते हैं। हमने समरी लगानी है इसमें। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं जी, फिर पोस्ट लिखते हैं, जो हमें पसंद आता है हम वो लगा देते हैं। टाइटल हो गया, एक्सेप्ट हो गई, समरी हो गई, पोस्ट के इमेज कमेंट। इमेज इमेज लगाया मैम। ओह यस, फीचर इमेज तो हम लगाना ही भूल गए।
अब हम इमेज लगाते हैं, फीचर इमेज लगता है इधर, ठीक है। ठीक है मैम। फीचर्ड इमेज लगता है यहाँ। आ गया है ना? समरी के ऊपर लगा देते हैं ना, कि नीचे लगाएं? नहीं नहीं, ऊपर मैम, ऊपर। ठीक है, ऊपर लगाते हैं। अब ये सारा ना इसने एक उठा लिया बस, एक पोस्ट का। ये जब हम उधर जाएंगे ना, पब्लिश करेंगे, तो ये हर पोस्ट के हिसाब से उठाएगा खुद ब खुद, ठीक है। ठीक है मैम। फीचर्ड इमेज भी पूरा जिन की तरह बड़ा आ गया है। अभी छोटा किया ही नहीं है इस बेचारे को। हम इधर थंबनेल कर देते हैं। जरा नन्ना सा है ना, इतना बड़ा क्यों आया है भाई? फिलहाल इतना हम्म। ही ठीक है फीचर। अच्छा जी, हम इसको पब्लिश करते हैं। देखें, अब इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम पब्लिश करेंगे ना, तो हमें उसको कंडीशन देनी है कि ये कहाँ शो हो। तो वो ऑल आर्काइव्स में आपने शो कराना है। इन सबको आपने ना वो करना है, इग्नोर करें, और सिर्फ ऑल आर्काइव्स में सबको शो करा दें, और जहां पे सेव क्लोज कर दें, सेव एंड क्लोज, ठीक है। अब हम इसको व्यू करते हैं, ये साहब जी लग कैसे रहे हैं। वाह जी वाह, अब हमारा ये सिस्टम आया है। अब हम इसको, इसका मतलब है अब हमने क्या रखना है, नीचे एक्सर्प लिखेंगे और उसके नीचे कंटेंट, ठीक है। जी अच्छा, मैम। हम मजीद डिजाइन करते हैं। ये खुद लेके आएगा मैम के? हाँ हाँ, ये डिटेल भी खुद। हमने लिखना होता नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने उठा उठा के इसके विजेट लिख दे, रख देने हैं, वो खुद ब खुद घसीट है? घसीट के अच्छा। सबको ले आए। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, ये हमारी ना, ये वो जगह है जहां पे हमारी तमाम आर्काइव पोस्ट शो होंगी, ठीक है। ठीक ठीक है मैम। हम्म। अच्छा जी, आर्काइव। अच्छा जी, अब हम पोस्ट करते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, और हमने पोस्ट्स क्या करें, हम इसके बजाय ऐसा करते हैं, सारी पोस्ट ही शो कर देते हैं एक फीचर इमेज के बजाय, ठीक है ना। आर्काइव जो है हमारा पेज, तो किस तरह मैम? इस पे बेहतर है कि हम, भाई हमारी मर्जी, हम जो भी शो कर दें, बेहतर है कि हम यहाँ सारी पोस्ट ही शो कर दें, और जी जी मैम। तो हम निकाल देते हैं। और इसके नीचे बाकी इन्होंने सब कुछ खुद शो कर दिया, तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्लासिक की जगह कार्ड्स कर लेते हैं, और इमेज रेशियो के साथ इसको चिपका देते हैं जाके, ताकि वो अच्छा लगे। HTML टाइटल H3 ठीक है। और बाकी जो आपने तब्दीलियां करनी है हम वो कर सकते हैं। हम इसकी हेडिंग को अकॉर्डिंग टू द, अच्छा, अब ये जो ब्यूटी ऑफ चित्राल लिखा है, ये वो आपने इसको चेंज बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, इसने खुद ब खुद उठाया है इसका टाइटल, ये हर एक का ना अपना खुद ठीक। टाइटल उठाएगा, आपने चेंज नहीं करना। अच्छा, अब हम ठीक है मैम। क्या करना है, इसको हमने कलर देना है, पंकिन येलो दे देते हैं, और इसके बैकग्राउंड पे हम दे देते हैं जी ब्लैक कलर, जो हमारा थीम का कलर है। और ये तो हमने सारे भी दे दिए, सारे को देने की क्या जरूरत थी। अच्छा चलो, सारे पे अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा बॉर्डर देते हैं, ताकि जरा प्यारा प्यारा लगे। खूबसूरती भी तो जरूरी है ना काम में। जो कार्ड है इसका बॉर्डर विड्थ इसकी हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं, और इसको बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर को कलर दे देते हैं येलो, जरा अच्छा लगे ना, हमारे थीम के साथ मैच भी तो करना जरूरी है। बॉक्स शेडो, बिल्कुल। बॉक्स शेडो भी हमने थोड़ा सा दे देते हैं, कोई बात नहीं। कौन दें कि ना दें, कि छोड़ें, परे करें, छोड़ें। शेडो को गोली मारे, मेटा बॉर्डर कलर को गोली मारे, और मेटा बॉर्डर कलर को हमने गोली मार दी है। और अब हम इमेज देखते हैं, ये वाला जो सा है ना, मेरे ख्याल है ये ग्रीन कलर किसका में इसका आ रहा है, आई थिंक। इसको अगर हम जी जी मैम। इसको अगर हम कर दें नन, नन कैसे होएगा? ये लोग कर दे मैम। नहीं, वो मेटा डेटा का कलर आ रहा है ना। ऐसा करते हैं हम इसको, हम्म। किधर चला गया, इसको हम ना बंद कर देते हैं। बंद कहाँ से होता है? हम्म, तो ये आ जाते हैं साहब जी,
तंग करने के लिए। डिसेबल आ गया। अब ये पता नहीं इसको कोई तकलीफ। अच्छा चलो, अब इसको हम आगे जाके ना बंद कर देते हैं। मैम इसको येलो कर देना, देखते हैं कौन सा चेंज होता है। किसको? इमेज को? ये कलर ये चेंज होगा ना, ये जो ऊपर आ रहा अच्छा। है, कैटेगरी आ रही है जो ठीक चित्राल कैटेगरी आ रही है, ये ठीक है। अनकैटेगराइज्ड है, इसको हमने कोई कैटेगरी नहीं दी। तो हम इसको येलो कर देते हैं, ये देखें येलो हो गया। हम्म। अच्छा जी। अब ये कार्ड है, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉक्स शेडो, मेटा बॉर्डर कलर। दे दें मेटा बॉर्डर, मेटा का ये है। इसके बॉर्डर को हमने कल येलो दिया था, चलो आज भी दे देते हैं। ये मेटा का बॉर्डर है। मेटा मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, जो जी मैम। शो होता है आपके, जब आप सर्च करते हैं तो उसमें शो होता है। अच्छा जी, अब हम क्या जी मैम। करते हैं, मेटा बॉर्डर कलर आ गया, इमेज आ गया, और स्टाइल कंटेंट का क्यूरी, ये वो स्टाइल कार्ड के थोड़ा तकरीबन हो ही गया। कंटेंट में देख लेते हैं, टाइपोग्राफी कंटेंट का कलर हम, ये ठीक लग रहा है, इसे डार्क ब्लैक कर दें, ये जो हेडिंग है इसका। और जी मैम। टाइपोग्राफी 600 बोल्ड है, 500 मीडियम कर देते हैं। अच्छा जी। एक्सेप्ट का कलर डार्क कर देते हैं ताकि नजर आए, आ रहा है ना अब नजर। जी मैम। और कंटेंट में जाके हम कार्ड से हो गया है, 6 के बजाय 3 कर देते हैं, ताकि ये जो नीचे से हेलो वर्ड आ रहा था ना, इनका जो डिफॉल्ट का है वो ना आए। वैसे तो वो डिलीट ही कर देना चाहिए, मैंने वैसे डिलीट नहीं किया जरा, ताकि हमारे थोड़े से वो ज्यादा हो जाएं पोस्ट्स। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारा ये रह गया, इसको तब्दील करना है। इसके स्टाइल में जाके इसके कलर को हम देखते हैं, आइकॉन का कलर हम येलो कर देते हैं, और जो टेक्स्ट है इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, प्योर वाइट नजर तो आए ना। पब्लिश कर देते हैं, और अब हम जाके देखते हैं ये साहब जी कैसे लग रहे हैं। किधर गया, किधर चला गया, ये आया। ये देखें, अब ये हमारी कोई ऐसी शक्ल हो गई है पोस्ट की, ये सिर्फ पोस्ट की है। अभी अब हम देखते हैं कि अगर हम जाते हैं जी अपने डैशबोर्ड पे, वहां जाके हम अपना जो हमारा मेन पेज है उसको जाके देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने एक बात आपको नहीं बताई, उसका तरीका क्या है, ये देखें। आपने जाना है अपीयरेंस में। अब हमने मेन्यू में भी तो उस पेज को शो करना है ना, ब्लॉग को। मेन्यू अपीयरेंस में जी जाना है, मैम। मेन्यू में जाना है, और यहाँ आके ना व्यू ऑल में आके जो ये ब्लॉग का पेज आ रहा है ना, इसको आपने शो कर देना है, ऐड टू मेन्यू कर देना है, ठीक है। और जो ये ठीक है मैम। पहले का था वो मैंने डिलीट किया, ये मैंने ब्लॉग को शो कर दिया। अब मैंने सेव मेन्यू करना है, और ये मैंने जो मेन्यू है ये हेडर में देना है। सीधी सी बात है, हेडर में आना चाहिए, ये फुटर का मेन्यू नहीं है मेरा। ये तो मैंने ठीक है मैम। तस्वीर में डाला हुआ है, इसको मैं निकाल देती हूँ। अच्छा, हेरिटेक्स होम सैंपल पेज, इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे ये 3 मेन्यू में बहुत से ज्यादा है, सेव मेन्यू करते हैं। अब हम जाके अपने जो मेन पेज है मेरा हेरिटेक्स का था, हेरिटेक्स किधर गया, ये है। अब हम जाके इसको व्यू करते हैं, ये कैसा लग रहा है। हमारी ब्लॉग पोस्ट को हमने चेक करना है ना, वो आई है कि नहीं आई है। तो हमने ब्लॉग पोस्ट के लिए कौन सा पेज बनाया है, ब्लॉग। ये देखें आ गया ना खुद ब खुद, जो हमने डिजाइन किया आ जी रहा है। मैम। अच्छा जी, जी मैम। अब मसला ये आ रहा है कि ये तो मेरी सारी पोस्ट आ गई हैं। अब मैं इसे खोलती हूँ तो वाह जी वाह, दूसरी तो पोस्ट ही इतनी खराब सी आ गई है, ये क्या हो गया। अब मुझे इसको डिजाइन करना है। अब हमारा
दूसरा मरहला आता है डिजाइनिंग का। वो क्या है, अब वो आप गौर से देखें। मतलब आप आपने का मेन मकसद ही यही होता है, इंसान ने पोस्ट वगैरह लगानी होती हैं, तो वो आ जाए ना एक दफा, तो फिर सारा मसला ही चिल हो जाता है, हल हो जाता है सारा। उसके लिए आपने फिर डैशबोर्ड में आना है दूसरा मसला हल करने के लिए, यानी पोस्ट को शो भी तो करना है ना। और फिर आना है टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट्स में से आके फिर थीम बिल्डर में जाना है। अब हमारा काम शुरू हो रहा है जी सिंगल पोस्ट को डिजाइन करना, सॉरी पोस्ट को। ठीक है, ये जो पहले की बनी है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा क्या काम आता है कि हम सिंगल पोस्ट को करें। अब आप ये देखें गौर से, जैसे beinguru.com जो है ना, ये हमारे सर हैं, तो इसीलिए फिर हम इन्हीं को बार बार, बीइंग गुरु है जी, सर के वेबसाइट के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, सॉरी सर। तो इसी को मैं एग्जाम्पल बनाती हूँ ताकि पता चले, ये हमारे सर हैं। और अच्छा, ये साहब जी ये क्यों। आपके टीचर है मैम? यस, सर है श्याम सरवर। अब ये लोड हो रही है, ये देखिए। हाँ, नेट के इशू आते हैं ना, ओहो उसको क्लिक कर दिया आप, पुट्ठा काम कर दिया सारा। अच्छा ये देखें, अब जैसे ये एक आ रहा है, ये ना एक सिंगल पोस्ट आ रही है, साइड में इसके कार्ड चल रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे आप ना अपने स्कूल की तस्वीर लगा के उसका एड लगा सकते हैं, जो स्कूल पे क्लिक करे आपकी वेब आपके आपसे कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे आप अपना कोई एड लगा सकते हैं। अच्छा। ये परमानेंट होते अच्छा हैं, ये मैम। हर पोस्ट में आपके साथ साथ आएंगे। यहाँ पे ये बाकी की जितनी पोस्ट है, रीसेंट पोस्ट, उनकी शो हो रही है। और यहाँ पे ना इन्होंने कौन ब्लॉक का यूज किया हुआ है प्लगइन। ठीक है, ये देखें, ये एक पोस्ट शो हो रही है, ये सारी। तो कैसे शो हो रही है, ये सिंगल पोस्ट को डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब वो सिंगल पोस्ट कैसे डिजाइन करनी है हम वो देख लेते हैं। ये आई है जी सिंगल पोस्ट। कहाँ गए थे, डैशबोर्ड में गए थे, फिर टेम्पलेट्स में गए थे, और वहां से हमने थीम बिल्डर में गए, और थीम बिल्डर में आके हमने सिंगल पोस्ट को सिलेक्ट किया। पहले आर्काइव को किया, यानी हमने तमाम पोस्ट को एक घर एक जगह दी है। अब हमारे हैं जी जी मैम। कि जब हमारी सिंगल पोस्ट शो हो तो उसका लेआउट कैसा हो। ठीक है, अब हम एक अपनी नई सिंगल पोस्ट डिजाइन करने लगे। इसकी लाइब्रेरी से लेने का फायदा नहीं है, बड़ा घुमाती है बंदे को, इसीलिए बेहतर है हम अपनी खुद से डिजाइन करें। ये देखिए, ये हमारा हेडर आ रहा है, ये हमारा फुटर आ रहा है, ये तो हर जगह रहेगा ही रहेगा, और ये ना रहे तो फिर तो हम वापस घर ही नहीं आ सकते ना। ये चीजें शो होंगी तो हम एक सीक्वेंस में रहेंगे ना, इसलिए हेडर फुटर को पूरी एंटायर वेबसाइट पे शो करवाया जाता है, सवाए 404 एरर पेज के। 404 में भी कोई जरूरत नहीं होती शो कराने की, बाकी ये होता है। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी अपनी सिंगल पोस्ट डिजाइन। जैसे हम सबसे पहले यहाँ टाइटल दे देते हैं, क्या टाइटल दें। फर्ज करें हम देते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट, है ना, वेलकम टू माय ब्लॉग। पोस्ट टाइटल अब यहाँ नहीं देना, गलती से आ गया ये। अभी हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, हेडिंग देते हैं। ये परमानेंट होगी, ये वाली जो अभी हेडिंग आई है ना, ये परमानेंट होगी। जैसे हम इसको कहते हैं वेलकम टू माय, वेलकम, वेलकम, क्या लिखूं, कुछ भी लिख देती हूँ, वेलकम टू माय ब्लॉग वर्ल्ड, वेलकम टू माय ब्लॉग वर्ल्ड। फर्ज करो ना, एम ही लिख दिया बस, कुछ तो जी मैम। लिखना था ना, ऐ ही सही है। अच्छा जी, इसको मैंने येलो कलर दे दिया क्योंकि मुझे अपने थीम से मैच करना है ना, ताकि मेरा अच्छा अच्छा लगे। अच्छा जी, अब जी मैम। नीचे हम क्या क्या आते हैं, नीचे हम कोई ऐसा करते हैं कि कोई एक ऐसा
हाँ, अब हम पता है क्या करते हैं, अब हम ब्लॉग का फीचर इमेज शो कर देते हैं। जो हम अपना वो शो कराना चाह रहे हैं ना, कि हमारा शो हो, वो हम कर देते हैं। सिंगल पोस्ट आ गई है। ठीक है, अब हम करते हैं जी फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज कौन सा होगा, हमारी पोस्ट का आएगा। अभी ये कोई भी इसने उठा लिया एक। ठीक है, इसको हम जरा मीडियम कर देते हैं। ये 300 बाय 300 का फीचर्ड इमेज शो कर देते हैं फिलहाल। बहुत ही बड़ा लगता है वरना, कैप्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि अब हमारा, अच्छा इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं फॉर ब्यूटी, एमी खाम भाई। अच्छा जी, अब हम कहते हैं इधर कि हमारा आ जाए जी पोस्ट, पोस्ट का टाइटल। अब हमारी जो भी पोस्ट आएगी ना, उसका टाइटल नीचे शो होगा। ये ब्यूटी ऑफ चित्राल है, ये हमने इसमें इमेज लगाया था, वो इसका ऊपर शो हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पोस्ट का टाइटल आ गया, अब हम इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे वो बीइंग गुरु में था ना, इधर ऐड चल रहे थे, इधर सारा मेरी कंटेंट की समरी आ रही थी, हम भी वही करते हैं। इसको हिस्से जी को मैम। छोटा करते हैं, इस हिस्से को बड़ा करते हैं। इसको ऐसा करते हैं, इसके साइज को 70 कर लेते हैं। 70, 80, 90, 100, 30 बचा, इसको 30 कर लेते हैं, क्योंकि 100 हमने पूरा करना होता है, 100 से बाहर नहीं जी जाना मैम। होता। पब्लिश कर जी लेते जी हैं। मैम। अच्छा जी, पब्लिश करने में असल काम आता है कि कंडीशन देनी है। कंडीशन हमने ऑल सिंगुलर को देनी है, यानी हर पोस्ट का यही लेआउट हो। ठीक है, जी मैम। सेव एंड क्लोज। अब आपको समझ आती जा रही होगी कि आपने जी अगर जी जी मैम। पोस्ट लिखनी है तो आखिर वो कहाँ जाएगी, कैसे शो होगी, वरना एक क्वेश्चन मार्क होता हम्म, है कि मैंने लिख तो लिया है, अब मैंने करना क्या है। अच्छा जी, अब हम इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये ब्यूटीफुल लगे। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा यहाँ क्या आएगा, ब्यूटी ऑफ चित्राल है तो यहाँ क्या आना चाहिए हमारे, डेफिनेटली समरी आनी चाहिए, कंटेंट आना चाहिए पोस्ट का। अब ये पोस्ट का खुद ब खुद ठीक है। कंटेंट लेगा इस पोस्ट का, क्योंकि हमने उसमें जी इमेज मैम। लगाया हुआ है, सारा कुछ लगाया हुआ है, उसने सारा खुद ही शो। ठीक है। ठीक है अच्छा मैम। जी, अब हमारा दूसरा काम यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे ना कुछ ऐड भी साथ साथ चलें, जब कोई क्लाइंट हमारी, यूजर हमारा, व्यूअर हमारी पोस्ट पढ़े तो शायद उसकी नज़र हमारे ऐड पे भी पड़े और वो हमसे कुछ राब्ता करे, हमसे कुछ काम करवा ले, लाइक वेबसाइट बनवा ले या हमारे स्कूल में एडमिशन ले ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक ऐड लगा देंगे, तो वो परमानेंट होगा और उसके अंदर हम वो दे देंगे एड्रेस। अब इसके अंदर आ क्यों नहीं रहा है साहब जी, इसको क्या तकलीफ लाहक हो गई है, इसके अंदर आना जरूरी है ना। आ गया। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड लगाते हैं। ऐड कौन सा लगाएं, हमारे पास तो कोई ऐड ही नहीं है, अब क्या करें। चलो ये लग, पोस्टर वाली डाल दे, क्वेश्चन मार्क, हाँ मैम ये हाँ सही है। बस ये डाल देते हैं। बस इसको अपनी ईमेल के साथ कनेक्ट कर देंगे कि जी हमारी मतलब ईमेल पे, मैम इसमें मतलब पोस्टर डालनी है एडवर्टाइजमेंट के लिए ना? यहाँ एडवर्टीजमेंट का पोस्टर आएगा, कोई भी ऐड जी। आएगा जैसे। और ना यहाँ पे आप आउटलिंक भी दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का, मतलब आउटसोर्स जो करना हो उसे क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, एक इंटरनल लिंक होता है, एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक होता है, एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं आप इसको। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। या आप अ, ताकि एक नहीं लिंक, मैम, जो जो गूगल हमें एडसन जो एक चीज होती है ना, उसके साथ ऐड करता है आफ्टर 100 पोस्ट, तो हाँ हाँ, वो कहाँ पे आएंगे फिर? कौन, वो एड्स कहाँ पे आएंगे? वो एड्स गूगल वाले। खुद, वो खुद देगा गूगल। यहाँ पे देखो बीइंग गुरु में ऐड चल रहे हैं ना, कितने गया ये देखो, एड्स हम्म। चल रहे हैं ना, सीइंग दिस ऐड, ये वो, हम्म। ये खुद देता है। अच्छा। गूगल अपने एड्स खुद चलाता है, यहाँ पे चलाना शुरू अच्छा कर अच्छा, देता है। आपको मतलब पेमेंट, जी आपको पेमेंट करता है फिर? यस, जितने व्यूअर आपके उस एड के जरिए कोई चीज खरीदते हैं या उस वेबसाइट पे जाते हैं, फिर गूगल आपको उसकी पेमेंट करता है। अच्छा मैम ठीक हम्म, वो बड़ी देर में वक्त आता है, इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन आ जाता है। है। हाँ,
हिम्मत नहीं हारनी होती। वो कहते हैं नहीं कि ये 100, मैम ये 100 पोस्ट होते हैं ना, 100 पोस्ट के बाद मतलब अगर आपके पोस्ट एक एक व्यू होता है, यानी हम्म। एक एक व्यू, ठीक हम्म। है, तो यानी 100 पोस्ट पे आपके 100 व्यूज आ गए, फिर यस। उसके बाद भी आपको वो जो एड के साथ कनेक्ट करते हैं अपना। नहीं, जब आप 25 पोस्ट लिख लेंगे ना, तो आपकी ना एक एक करके गूगल एडिसन के साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद वो उसका क्राइटेरिया पूरा होगा, फिर वो आपके घर में ना एक पिन भेजता है। उसमें एड्रेस आपने अच्छा। बिल्कुल ठीक देना होता है। फिर ये सारा चक्कर होता है। फिर वो पिन आपने यूज करनी होती है, तब आप वेरीफाई होते हैं, तब आप गूगल के साथ गूगल के पेमेंट हासिल करने के काबिल समझे जाते हैं। अच्छा मैम ठीक है। बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, आप भी कमाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत से लोग कमा रहे हैं ना, तो और मेहनत कर रहे हैं ना, इसमें ऐसी कौन सी बात है। बिल्कुल। इंशाल्लाह सब कुछ अल्लाह पाक देते हैं, बस हर एक चीज का वक्त मुकर्रर है। अच्छा जी, अब बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑथर आ जाए। ऑथर बॉक्स। अब यहाँ पे ना अ, हम इसका जाके स्टाइल चेंज करते हैं, इमेज का साइज छोटू ही ठीक है, इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा ख्याल है इधर भी इमेज चेंज नहीं हो सकता, और अगर वो मैंने लगाया हुआ होगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा। अब वो मैंने लगाया हुआ नहीं है, इसलिए वो आ नहीं रहा। इसका टाइपोग्राफी में ठीक है। हम कलर चेंज कर सकते हैं, येलो कर लेते हैं, ठीक है। और ऑथर आ गया ना यहाँ पे उसके। अच्छा, अब हमारा एक काम रह गया कि हम चाहते हैं कि हमें कोई कमेंट्स भी दे, है ना, चाहते जी हैं जी। ना कि हमारी जी जी मैम। पोस्ट को पढ़े तो कोई कमेंट्स भी दे। और इसकी ये बड़ी अच्छी बात है कि ये ना आपको वेरीफाई के लिए कमेंट्स देता है, लीव रिप्लाई। अच्छा, जो हम्म। साइट्स आपको लीव रिप्लाई करने की इजाजत देती है ना, तो आप इसके अंदर भी अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख सकते हैं, तो ये भी आपका बैकलिंक बन जाता है। अच्छा मैम। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया आइडिया होता है। जाके ना इनको दे दें। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं जी, पब्लिश हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है। सिंगल पोस्ट। वाह वाह वाह, सिंगल पोस्ट आ गई है। अच्छा, अब हम ब्लॉग में जाते हैं तो वहां सारी पोस्ट हमारी पड़ी हुई है। अब हम इसको क्लिक करते हैं। वाह, ये जो अभी हमने डिजाइन किया था आ जी गया है जी। ना। जी मैम। ये देखो खुद ब खुद हुआ है, हमने सिर्फ एक दफा एक पेज डिजाइन किया है, बस। ये हमारे ऐड भी चल रहे हैं साथ ही। ये जरा ऐड साथ चिपक गए हैं, तो अभी हम जाके इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं कि इतने साथ जरूरत नहीं है करीब आने की इसका, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसको भी, अब ये क्यों नहीं हो रहा, एडिट पोस्ट करना था, सॉरी। पोस्ट तो एडिट नहीं करनी थी, एमी खाम खा ही सॉरी हो गया। किधर गया है, पोस्ट ही घूम गई है जो हम बना रहे थे सिंगल पोस्ट। साहब जी किधर चले गए। ये देखो ना, ये इसमें थोड़ी सी, अच्छा इसमें भी स्पेस कोई नहीं है, छोड़ो हम भी नहीं देते, है ना भाई। इतनी लेकिन स्पेस तो है नहीं है, इसमें। क्योंकि उसका बैकग्राउंड वाइट है इसलिए वो लग रहा है। क्या कह रहे हो। हम्म, जी जी, इसलिए इसलिए लग रहा है। हम्म। चलो, इसमें हम अगर लग रहा है मसला तो हम इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। लेफ्ट साइड पे आएगी ना ये स्पेस, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। जी जी, राइट साइड। लेफ्ट पे आएगी ना, यहाँ पे आएगी ना, तो उधर जाएगा। जी 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 बिल्कुल, मेरा मेरा राइट बन रहा है, आपका लेफ्ट है शायद। हाँ हाँ, मेरा लेफ्ट बन रहा है। अब इधर मेरा राइट बन रहा है। अब मैं इसको अच्छा मैम। देती हूँ। चलो, अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ये मेरा लेफ्ट बन रहा है फिर। आप देख रहे हो ना, मैं कह रही हूँ। ये देखो, हाँ अब गुड हो गया है ना, थोड़ा फासला आ गया। ये क्वेश्चन मार्क उल्लू असल में वाइट है ना, इसलिए पता नहीं चल रहे, लेकिन थोड़ा फासला अब जी आ जी। गया, अब अच्छा लग रहा है ना। नहीं इसको, मैम ये क्वेश्चन मार्क वाली पिक्चर है ना, इसको आप वो कर लेना मार्जिन में से, जिस तरह आपने यहाँ पे किया है ना, हो देख, जाएगा फिर। मैंने थोड़ा दूर कर दिया इसे। दूर करने में इसके, अगर वो बॉल्स आ जाए ना अच्छा 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 अच्छा, तो। गुड 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 आइडिया। देखा ना, इंसान कितना क्रिएटिव होता जाता है वक्त के साथ साथ।
मतलब बॉर्डर दे दे हम उससे। जी बॉर्डर। हम्म। ये एडिट नहीं होता ना इधर आके, फिर बड़े गुस्सा चलाता है। हाँ, ये बहुत 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 अच्छा आइडिया है। बॉर्डर टाइप को हम करते हैं सॉलिड, और बॉर्डर कलर करते हैं येलो। इसका भी बॉर्डर टाइप करते हैं सॉलिड। इसका बॉर्डर ही नहीं है इमेज का, ये है पड़ा हुआ है। ऑन कर दिया बॉर्डर, कलर दे दिया येलो, और इसका बॉर्डर टाइप किधर थोड़ा गई? थोड़ा नीचे नीचे लेके आए ना मैम, इसको पिक्चर को। काट दें। ओ, पैडिंग दे दें, हाँ जी। ठीक हो गया। इसके टॉप पे, पैडिंग से आ गया ना। टॉप पे दे देते हैं ना। हम्म। अच्छा जी। अब इसका बॉर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बॉर्डर दिया तो बहुत बुरा हम्म। लगेगा, इतना बड़ा और ये साहब जी नीचे पड़े हुए हैं। चलो खैर, इसको हम सेंटर में ले आते हैं। वो है, गलती हो गया सारा कुछ। ये तो इसका सेंटर आ गया। चलो खैर है, दबा तो बाया ही ठीक है अभी बेचारा। अभी टाइम जो खत्म हो रहा है, बिल्कुल 2 मिनट रह गए। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। मैम ये तो बिल्कुल फोटोशॉप की तरह है ना, एडिटिंग करते। हाँ, अब देखो अच्छा लग रहा है, बॉर्डर आने से ना वो सेपरेट हो गया। हम्म। अच्छा, अब देखो बिल्कुल। कितना मजे का हो गया काम सारा। अब हम अपनी ब्लॉग में आराम से हर जगह जहां चाहे जा सकते हैं। वाह जी वाह। अब मेरा यूजर जो चाहे जाके नेक्स्ट ब्लॉग पढ़ना। आर्काइव, आर्काइव किधर गया मैम? ये वो तो आर्काइव, मेन पे याद है। ये आर्काइव है। ये ब्लॉग वाला। हाँ, ये आर्काइव पेज है ब्लॉग वाला। मैंने ब्लॉग में तो आर्काइव आप, पोस्ट शो कराई है। अच्छा अच्छा ब्लॉग में आर्काइव तो का आपने मतलब आर्काइव, आर्काइव का नाम क्यों नहीं दिया मैम आपने? जरूरत नहीं है। नहीं, इससे मुझे पता चल जाएगा ना कि आर्काइव मेरे वो हैं। लेकिन आर्काइव तो इसका क्या कहना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नेम है, वो शो नहीं होता। नहीं नहीं मैम, ये मैं कह रहा हूँ क्या, मतलब जो मेरे फ्रेश पोस्ट आएंगे वो भी इधर आएंगे, और ऑफ जो कोर्स, पुराने आर्काइव सब वो भी इधर सब आएंगे। खुद ब खुद इसमें आती बस जाएंगी, खुद ब खुद। बस मैं मसला खराब होगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे फ्रेश पोस्ट जो है वो इधर आना चाहिए, और आर्काइव के लिए अलग सा इधर हेडर पे मैं एक और बनाना चाहता हूँ फिर। अच्छा, अभी तो टाइम ही खत्म नहीं हुआ। मैंने क्वेश्चन आपका जहन में रख लिया, मैं आपको बता देती हूँ कि जी जी आर्काइव जी। के आप चाहते हो लेटेस्ट पोस्ट शो हो सिर्फ। नहीं नहीं, आर्काइव पे नहीं, सिर्फ मैम ये मेरा जो हीरो सेक्शन है हमारा, ये इसमें मैं हीरो चाह नहीं रहा है, हूँ। ये हीरो नहीं है। सॉरी, मैं पोस्ट वाले सेक्शन की, हाँ ये हाँ जो हाँ। जितने पोस्ट है ना इसमें, इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेरे जो है पोस्ट, फ्रेश पोस्ट इधर शो हो, और आर्काइव अलग हो, अलग अलग मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, पुराने हो अलग सकता है, हो। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आप उसका सब मेन्यू दे देंगे, वो मैं आपको बनाना कल सिखा दूंगी, याद हो याद से। या अभी देखते हैं ठीक अगर है। बन जाता है तो। नो वरीज। मुश्किल है। उसके लिए होता है कि आप डैशबोर्ड में जाएं। गो टू द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में जाके आप जाएं जी। किस में जाना था? वही जो हमारे